जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सना कलीम हमारे साथ हैं जो कि A+ पाकिस्तानी है, जिन्होंने अपने A+ अब्बू से बहुत कुछ सीखा होगा आई एम श्योर। तो मुझे बताओ कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने आपको बताई थी या समझाई थी जो आज तक, ईमानदारी के अलावा काम के हवाले से तो ज़ाहिर है ही, मगर उसके साथ साथ जो होती है ना ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे ढंग आपको पेरेंट्स बार बार बता रहे होते हैं, बेटा ऐसा करना ऐसा नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी है। मैं हाइपर बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो फिर आप मेरी बहन बहुत ज़्यादा आप तो मेरी बहन है क्योंकि मेरे जो कैसर भाई हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं। हाँ जी, मैं भी बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ और गुस्सा जब आता है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए। तो हमेशा पापा मुझे यही समझाते थे कि बेटा गुस्से को कंट्रोल कर लो तो आपकी लाइफ सहल हो जाएगी। बिल्कुल। अब अपनी जो फैमिली है उनके हवाले से कुछ कहना चाहोगे, उनको कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के लिए इतना काम कर रहे होते हैं ना, मेहनत कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं और दिन रात आप बस लगे होते हैं कि जी बहन भी पढ़ जाए, बहन की शादी भी हो जाए, भाई भी पढ़ जाए, अम्मी को भी हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हो, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे पाते, उनसे दिल की बात नहीं कह पाते। और हमारा शो में तो हम कहते ही हैं कि कह दो दिल की। तो कुछ ऐसी है जो कहना चाहते हो अपने दिल की अपने घर वालों से? हाँ जी, बस ये कि मैं आप सबसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, तो आप दिल लगा के पढ़ो और वो मकाम हासिल करो फ्यूचर में जो मैंने सोचा था अपने लिए। मेरी बस यही दुआ है कि खुदा उन सबको एक अच्छे मकाम पे लेके जाए। और हमारी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आपको दुनिया में वो सब कुछ दे जो आपकी ख्वाहिश है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सना। विश यू ऑल द लक। आप जैसे लोगों की हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है और हम आप लोगों को सपोर्ट भी करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये एक अवार्ड हम लोगों ने रखा है जो कि हम चाहते हैं कि आपके साथ जाए। और ये एक सर्टिफिकेट है, ये आपकी हुस्न कारकर्दगी के ऊपर जो आप इतनी मेहनत से काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने घर की वॉल पे लगाएं ताकि आप जब भी इसको सर्टिफिकेट को देखें तो आपको मज़ीद हिम्मत मिले कि मुझे आगे बढ़ना है जी और आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू। और आप लोगों से आपसे मुझे ये कहना है कि ये है A+ पाकिस्तानी। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और लगन के साथ अपना काम करते हैं। और हमें एक्चुअली चाहिए ये कि कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, कोई जो भी काम करता है, बस उसको ईमानदारी से अगर करना शुरू कर देना तो हमारा मुल्क जो इतना खूबसूरत है मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा और मज़ीद संवर जाएगा। इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचा करें क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है ना बड़े बड़े फ़ैसले आने वाले वक्त में करवाती हैं और बड़ा बड़ा बहुत कुछ बदल जाता है अगर इन चीज़ों के बारे में सोचा जाए। और ख़ास तौर पे बार बार अपनी सहेलियों को मैं इसलिए मुखातिब करती हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितनी पावरफुल हैं, आपको नहीं पता कि मर्दों के लिए औरत की सपोर्ट कितनी अहम है। अगर एक घर को अच्छी औरत और उस औरत के साथ एक अच्छा समझदार दिमाग मिल जाए तो बस फिर उस घर की तकदीर बदल जाती है। और अब वक्त आ गया है कि हमें सिर्फ अपने घरों की नहीं बल्कि अपने माशरे की, अपने मुल्क की तकदीर को बदलना है। और वो बदलना मेरी सहेलियों ने है मेरे साथ मिलके। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हमने करवानी है एक हार्ट थ्रॉब की जो कि ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं बल्कि टेलीविज़न पे भी अब छा गए और मॉडलिंग भी कर रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारी बातें आज उनसे करने के लिए। हमारे साथ होंगे कौन, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और हमारे गेस्ट जिससे पहले कि हम उनसे बात करें वो बोलना शुरू हो गए बट ये देखें ना, यही बात होती है। अच्छा, तारीफ़ें उनकी अगर मैं करना शुरू कर दूं तो बहुत सारी हैं। ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी एक्साइटिंग, वेरी चार्मिंग। जिसे कहते हैं ना, वाकई चामर हैं। ख़वातीन के साथ चार्म नहीं करते मैं बात कर रही हूँ स्क्रीन के सामने। ही इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत फोकस्ड हैं। काम जो भी काम करते हैं उसमें पूरी अपनी जान लगा के करते हैं। वेरी डेडिकेटेड। वी हैव वेरी टैलेंटेड बब्रिक शाह। अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा और आप अपनी इंसर्शंस दे रहे हैं, क्या मतलब इतनी जल्दी है? मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। या एब्सोल्युटली, हाँ, तो आप मुझे पहले बता देते, मुझे नहीं जो इतनी तमहीद बनती है। कैसे हैं बब्रिक? ज्यादा ही तारीफ कर रही हूं। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। हाँ जी, जिसने सारा जहां बनाया। जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? जबरदस्त। और आप ये बातें करना छोड़ दें। अच्छा, अब बहुत हो गई है
क्यों? बस वो बाद में बात कहते हैं करेंगे। कि इस्लाम में चाचा शादियों की इजाजत है। अच्छा, मतलब हेलो, कैसे हैं बब्रिक आप? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। और ये नॉटी जो हैं आप, ये बचपन से हैं या अब आके हमारी इस फील्ड ने आपको नॉटी बना दिया? नहीं, मैं बचपन से ही शरारती था। मैं स्कूल में भी अक्सर मेरी टीचर्स जो हैं मुझे मेरी शरारतें करने की वजह से मुझे काफ़ी पनिशमेंट मिला करती थी। ख़ास तौर पे मैं जोक्स किया करता था क्लास में, तो मुझे याद है कि मुझे कई औकात एक हज़ार दफ़ा लिखना पड़ता था कि आई विल नॉट लाफ इन द क्लास, आई विल नॉट लाफ इन द क्लास। और मेरी ब्रेक में अक्सर कोई ना कोई पढ़ा रहता था, मुझे पनिशमेंट मिली होती थी और मैं बैठा होता था क्लास में, I will not laugh, I will not laugh. Oh my God. अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, when you say, ये एक लोग कहेंगे ये बहुत टेक्निकल बातें करना शुरू कर देती है, मगर ये एक लॉ है कि जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इन रियलिटी आप ये अपने आप को बता रहे थे कि मैं ये करूंगा बिकॉज ना जो है वो एलिमिनेट हो जाता है उसमें से। तो आई विल लाफ डेफिनेटली। वो मतलब एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। मतलब माई स्माइल इज़ ऑलवेज लाइक दिस। मैं मैयत पे भी चला जाऊँ तो मुझे वहाँ भी रोना नहीं आता। अच्छा, मतलब मैं हंसता नहीं हूँ मगर मुझे रोना नहीं आता। आप कभी नहीं रोए? आर यू ट्राइंग टू से आप जिंदगी में कभी रोए नहीं? नहीं, मैं रोया बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे एक दोस्त इंतकाल कर गया था, उसके लिए मैं बड़ा रोया था। मतलब वो बहुत सडनली इंतकाल कर गया था, तो उसके लिए मैं रोया था जब मैं उसके जनाजे पे गया था। बट मैं इस तरह नहीं रोता जिस तरह लोग महफिल में रोते हैं। मुझे महफिल में रोना नहीं आता। सही। मुझे अकेले में ही ज़्यादा वो होता है। मतलब इट इज़ बेटर। मेरे उस्ताद क्या करते थे कि महफिल में तो सब रो लेते हैं, अकेले रोने में जो है ना वो पता चलता है अपने रब के सामने अकेले में हाँ, रोना। कि कौन दिल से रो रहा है। तो महफिल में तो सब दाड़े में मेरा बच्चा मर गया, ओ खुदा के लिए। लेकिन बब्रिक, एक बात है कि जिसके दिल के ऊपर लगी होती है, ठीक है, अगर किसी XYZ का बच्चा है और वो रो रहा है तो उससे शायद आप फील ना करें, मगर वो जिसकी माँ का बच्चा है शायद ये मसला ये है कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब माएँ हैं वो अपनी जगह ये सोचते हैं। पहले कभी अजीम माएँ हुआ करती थी, यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाद का हुक्म आया तो ऐसी कई माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया। माएँ जो हैं, मतलब इंसान ये सोचे कि यार ये मेरा था, तो मेरा तो वो होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया और वो अल्लाह ताला की रूह अल्लाह ने कब्ज़ कर ली। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती मलकियत तो है नहीं किसी की भी, औलाद तो अल्लाह की आजमाइश है, नेमत है और आजमाइश है। वो ज़ाती मलकियत आप अपने घर वालों के लिए, अपने अब्बू अम्मी के लिए नेमत है कि आजमाइश है, ये बता। बेटा नेमत और बेटी रहमत। नहीं, आजमाइश वाला एलिमेंट भी तो होता है ना बीच में। कभी किसी टाइम पे बने आजमाइश जिंदगी में कभी? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अब मैं यकीनन इतना ग्रेट आदमी तो नहीं हूँ कि मैं समझूंगा कि मैंने सारे बग़ैर गलतियाँ किए ही जो है ज़िंदगी को गुजार लिया और समझ लिया सब चीज़ों को। ऐसा नहीं था, मैंने भी की अपनी जगह गलतियाँ, बट मैं सुधारने में तेज़ हूँ, मैं जल्दी जल्दी सुधार लेता हूँ। दैट वी नो। अच्छा, समझदारी की जो आपने बात की ना, इस हवाले से हम बात करते हैं, मगर उससे पहले कॉल है वो क्विकली लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओहो, डिस्कनेक्ट हो गई। सबा की कॉल थी जो कि फादर्स डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाह रही थी। सबा, अगर आप कॉल कर सकती हैं तो दोबारा कॉल कीजिए और SMS कीजिए हमें, ताकि हम चाहेंगे आपको और आपके फादर को हम ज़रूर यहाँ पे बुलाएं। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है या मैं बात करूँ? बात करनी है। अच्छा, समझदारी के हवाले से आपने बात की, ज़िंदगी की क्या समझ आई है बब्रिक इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझी हैं ज़िंदगी में, और वक्त के साथ साथ उम्मीद है कि और भी अभी तक क्या समझ आई है ज़िंदगी की? बहुत सारी चीज़ें तो समझते हैं, मगर ज़िंदगी की इटसेल्फ एक आती है ना कि आप कहते हो ये है ज़िंदगी। ऐसा है कि अगर आप बात करें सिर्फ इधर इस लाइफ की, तो आई बिलीव कि गॉड सेंड अस फॉर सम पर्पस। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद। आपका क्या है? मेरा मकसद मुझे ढूंढना पड़ा, बट ये है कि मुझे मिल गया। क्या? आई वांट टू लिव माय लाइफ इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय रिलीजन एंड इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय गॉड विल। ये एक मकसद था जिसको मैं समझना चाहता था और मुझे समझ आता गया, गलतियाँ कर कर के सुधारता गया, एक एक चीज़ें करके छोड़ता गया,
तो समझ आया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। सिर्फ नाम बनाना, पैसा कमाना ये मकसद नहीं रह गया ज़िंदगी का। सही। अच्छा, रिलीजन की जब हम बात करते हैं ना, रिलीजन की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं कि जी मेरा रिलीजन या मेरी सोच रिलीजियस जो है वो ये है कि मैं लोगों के काम आ जाऊँ, इंसानों की खिदमत करूँ, खिदमत खल्क करूँ, लोगों का दिल ना दुखाऊँ, हुकूकुल इबाद पूरे करूँ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है आपकी जो हुकूकुल्लाह हैं, जो सही रास्ता मीनिंग के नमाज़ें पढ़ना और ये सारे जो हमारी चीज़ें उनको करना। आपके लिए रिलीजन आपका क्या है? दीन है। मतलब दीन क्या है? दीन क्या कहता है? रसूमात, देखिए मज़हब नहीं है, सही। ये नहीं कि रसूमात तक आप उसको महदूद कर दें कि नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है और हज करना है और ज़कात देनी है, और नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये तो फ़राइज़ हैं, तो अल्लाह ने पूरे किए हैं। असल काम तो ये है कि आप यतीम के सर पे हाथ रखें, असल काम तो ये है कि आप पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, असल काम तो ये है आप रिश्तेदारों के साथ अच्छे रहें, असल काम तो ये है आप किसी के रास्ते आसान करें, असल काम तो ये है कि आप मगरूज़ का कर्ज उतारें। इस तरह के बहुत सारे काम, असल काम अपनी अपनी जगह रह कर हिदायत दें, अपनी अपनी जगह। डॉक्टर के लिए अलग से हिदायत है, एस्ट्रोनॉमर के लिए अलग से हिदायत है, बायोलॉजिस्ट के लिए अलग से हिदायत है, हर बंदे के लिए अपनी अपनी जगह एक हिदायत है। इट्स अ चेन, दैट्स व्हाई प्रॉफिट सेड के मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसे एक दीवार, यानी ईंट के ऊपर दूसरी ईंट खड़ी होती है। बिल्कुल सही। इट इज़ लाइक दिस, एवरी ईंट हैज़ सम मीनिंग, एवरी ईंट हैज़ सम मीनिंग। सो आई बिलीव कि जो लोग सोचते हैं कि ज़रा ये और ज़रा वो, नहीं, ये नहीं। एक दीन, एक रसूल, एक कुरान, इट्स ऑलवेज अबाउट वन थिंग। It was always designed, this entire universe was designed for one purpose, and that has to be there, and everything should be around that one. Even अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अक्सर सोचता था कि टीवी में देखता था तो तवाफ़ कर रहे होते थे खाना काबे का, तो मैं सोच रहा था कि क्यों घूमते हैं, ये ऐसी क्या इबादत है जो ये घूमना, इसके लिए घूमना ज़रूरी है। बट मेरी सोच में ऐसा है कि हर सर्कल का एक रेडियस होता है, एक ही रेडियस होता है हर सर्कल का, और दुनिया में हर चीज़ गोल है और उसका एक ही रेडियस है, अल्लाह ताला भी एक है। तो you want us to just move around that circle, right? Yeah, that is an Islamic circle. You have to remain in the circle and you should be focused on the one radius. जी, यहाँ पे हम लोग को ब्रेक लेनी है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर मुलाकात और ब्रेक से बहुत सी बातें।